हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो क्यूरीज, मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। हाजिर हूँ आप सबके सामने एक न्यू एफएफ लेकर जिसका नाम है माय डेस्टिनी फाइंड मी सोलमेट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए बढ़ ही जाते हैं अब आगे। उससे पहले आई एम रियली सॉरी क्यूडीज, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ना आपके राइटर ने, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्यूडीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी को बाय कहते उसे हक करके। अब देखते हैं आगे। वांगजी जा ही रहा था तभी शुयांग आता है और वो कहता है, मास्टर मैं नया फ़ोन और लैपटॉप ले आया। वांगजी, ठीक है विंग को दे दो। वांगजी अंदर आ रहा था क्योंकि उसे भी विंग के रिएक्शन देखने थे। और शुयांग जैसे ही वो विंग को नया लैपटॉप फोन देता है, विंग जल्दी से खोल कर देखता है। वो जैसे देखते लैपटॉप है, वो जाकर शुयांग को हक कर लेता है। शुयांग शॉक था क्योंकि विंग सच में बहुत एडोरेबल था। उसके एक्शन सबको हंसने पे मजबूर कर देते हैं। विंग के चेहरे पे स्माइल तो आ गई थी, पर अचानक से उसे ना चिल्स फील होता है अपने अंदर, अजीब सा डर जो उसे खुद को नहीं पता था उसे क्यों लग रहा है। अब वो फील करता है किसी की आंखें उस पे हैं। अब वो उस तरफ देखता है, वांगजी जो जेलिसी में शुयांग को घूर रहा था। जो देखते ही शुयांग तुरंत विंग को दूर हटा देता है और कहता है, हाँ आपको अच्छा लगा, ऐसे हक मत करना अगले बार मुझे। वांगजी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वांगजी शुयांग के पास आके कहता है, तुम बाहर जाओ। तो उसके कान में कहता है, जब तक मैं आ रहा हूँ पुशअप मारो। और विंग को लेकर वो अंदर जाता है और कहता है, उसे बेड पे बिठा के, तुम मेरे अलावा किसी को, मतलब किसी को भी हक नहीं कर सकते, समझ गए? विंग, पर क्यों? वांगजी, क्या मतलब क्यों नहीं कर सकते? विंग, ठीक है नहीं करूँगा, सिर्फ आपको कर सकता हूँ। वांगजी, हाँ सिर्फ तुम मुझे हक कर सकते हो, किस कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, पर मेरे अलावा तुम किसी और अल्फा को ना टच करोगे ना कुछ और करोगे, समझ गए? विंग, ठीक है नहीं करूँगा। विंग स्माइल करने लगता है। वांगजी जब विंग की स्माइल देखता है वो पिघल जाता है और कहता है, ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वांगजी खड़ा होता है, विंग उसे रोकता है, उसके लिप्स पे पैक कर देता है। इससे वांगजी का सारा गुस्सा दूर हो जाता है और जेलसी भी। वांगजी उसे हक कर लेता है और वो खुश होके जा रहा था। वांगजी खुशी से बाहर आता है। अब वो शुयांग को देखता है जो पुशअप मार रहा था। वांगजी, अभी के अभी अपने कपड़े जाकर चेंज करो और ये कपड़े तुम दोबारा नहीं पहनोगे, समझ गए? शुयांग, यस मास्टर। मैं तो शॉक थी। विंग आता है, मैं देखती हूँ उसके हाथों पे वो क्रीम लगाती है। वांगजी ने बहुत टाइटली पकड़ा था उसका हाथ जब वो ले गया था। वो जेलिसी में था, पर वो वापस आता है, वो देखता है विंग वहीं बैठा है। मैम के हाथ में क्रीम थी। वांगजी मुझे दो। विंग बैठा हुआ था, वांगजी उसके हाथ पे क्रीम लगाता है और कहता है, मैं जल्दी आऊँगा, ठीक है तुम मैम के साथ रहना। विंग पूछता है, क्या मैं मैम को हक कर सकता हूँ? वांगजी, हाँ बिल्कुल। तो मैं उन्हें क्यों नहीं हक कर सकता? वांगजी, क्योंकि वो अल्फा है। विंग, तो तुम मेरे अलावा किसी अल्फा को सिर्फ मुझे टच कर सकते हो और किसी भी ओमेगा को, बस किसी और अल्फा को टच नहीं करोगे, समझ गए? विंग, ठीक है। वांगजी और गुस्से में हो रहा था। मैम उसे एक्टिंग करने के लिए बोलती है, हाँ बोलने के लिए बोलती है, बस जो विंग देख कर वही करता है। वांगजी, गुड, मैं जा रहा हूँ। वांगजी चला जाता है। मैम, ओह बच गए। मैम पास बैठती है विंग के और कहती है, मास्टर उनसे जो कहे ना वही करना, और हाँ मास्टर के सामने कभी किसी भी अल्फा का कभी हाथ मत पकड़ना और ज़्यादा बात मत करना उससे। हंस के, विंग, क्यों? मैं कैसे बताऊँ, ये जलन होगी उन्हें। आपको फीलिंग्स नहीं पता ना किसी की, ये जलन होती है। एक मिनट अभी दिखाती हूँ। मैं लैपटॉप खोलती है और वो दिखाती है। ये क्यों होती है? मैम, जब हम प्यार करते हैं तब होती है। प्यार? मैम, हाँ। प्यार क्या होता है? मैम, वो मैंने तो कभी नहीं किया, तो मैं आपको कैसे बता दूं, पर जितना मैंने पढ़ा है और सुना है और जाना है उसके हिसाब से और देखा है आज तक, प्यार का पहला स्टेज जेलसी होता है, जो कि अभी आप देख चुके हैं उसका नमूना। मास्टर जेलस थे इस वक्त। विंग, क्या आप जेलस थे? मैं तो फिर आपके हाथ पे ऐसे निशान क्यों पड़ गए? आपने शुयांग को हक किया था ना, इस वजह से। विंग, समझ गया, अगली बार नहीं करूँगा। मैं, गुड, अपने लिए भी अच्छा है आपके, क्योंकि आप जानते नहीं हैं मास्टर का भी आपने असली रूप नहीं देखा है। क्या मतलब? मैं कुछ नहीं।
अब वो ना रूप देखे तो बहुत ही अच्छा है। दोनों भाई एक जैसे खतरनाक, बस अब मास्टर थोड़ा सा अलग लग रहे हैं। खासकर आप बड़े मास्टर से बिल्कुल दूर रहना, वो इनसे भी खतरनाक है। वो कौन है? मैं वो उनकी फोटो यहाँ पे नहीं है, उनके रूम में है। दिखाऊंगी बाद में, जब वो आएंगे तब देख लेना। नहीं, आप मत देखना, उनसे दूर ही रहना। लो, शैतान की बात की थी और मैं अम्मा के साथ खाने गया था। यहीं ऑफिस में दिखाया जाता है। शुयांग दौड़ते हुए वांगजी के पास आता है। वांगजी, क्या हुआ? शुयांग, मास्टर, मैंने सुना। वांगजी, क्या हुआ? क्या सुन लिया तुमने? बड़े मास्टर आ रहे हैं। वांगजी तुरंत सीट पे से खड़ा होता है और कहता, क्या तुम सच कह रहे हो? चिचनगा आ रहे हैं? शुयांग, वो घर पहुंच चुके हैं। वांगजी, क्या अब बता रहे हो तुम? अब वांगजी को विंग की चिंता हो रही थी। वहीं शिचनगा को दिखाया जाता है। शिचनगा ब्लैक कोट में कूल फेस के साथ अंदर आ रहे थे। वो बहुत हैंडसम थे, टॉल, पर उनका ऑरा इतना खतरनाक था कि दूर से देखकर कोई डर जाए। शिचनगा अंदर आ रहे थे। जैसे जैसे सारे सर्वेंट्स उन्हें ग्रीट कर रहे थे खड़े होके, वहीं वांगजी वो तुरंत म्यामा को कॉल करता है और कहता है, म्यामा, सब तुम्हारे ऊपर है। गलती से भी विंग गगा के सामने नहीं आना चाहिए। मैं जी मास्टर। मैं ढूंढने लगते हैं। सर्वेंट से पूछते हैं कहाँ है विंग। सर्वेंट्स कहते हैं लिविंग रूम में। मैं लिविंग रूम में जाती है, उससे वहाँ विंग नहीं नजर आता। वहीं विंग वो तो जा रहा था और वो मेन हॉल के गैलरी में पहुंचा था जहाँ से शिचनगा अंदर आ रहे थे। इससे पहले कि मैं टाइम पर पहुंच पाती, शिचनगा देख लेते। विंग वो डर जाता है, सीधा खड़ा था। मैं जल्दी से सीधा विंग के सामने जाती है, खड़ी हो जाती। शिचनगा ने तो सीधा गन तान ली थी विंग के ऊपर। वो पूछ रहे थे उससे, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कुछ नहीं कह रहा था और मैम जब सामने आती है, शिचनगा, कौन हो तुम? ये कौन है? मैं ये बड़ मास्टर, ये मेरा भाई है। शिचनगा, क्या? तो ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम नहीं जानते यहाँ पे कितना खतरा है? जानते ना तुम कहाँ काम करती हो, फिर कैसे तुम इसे यहाँ ला सकती हो? और एक मिनट, इसकी हालत देखकर लग रही है मैं हाँ, ये कुछ जानता नहीं है। शिचनगा, तो तुम इसे यहाँ कैसे ला सकती हो? ठीक है, अगली बार मत लाना। शिचनगा सीधा जा रहे थे। जैसे वो विंग के पास से गुजरते हैं, उन्हें वांगजी के फेरोमोन्स की स्मेल आती है। मैं जल्दी से विंग को लेकर जा रही थी, तभी शिचनगा उसे रोकते और कहते हैं, रुको, इधर घूमो। शिचनगा विंग के पास जाते हैं, उसे स्निफ करते हैं और गन निकाल कर कहते हैं, सच बोलो, ये तुम्हारा भाई है? मैं वो कांप जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, उसका दिल धक धक कर रहा था, उसके हाथ से पसीने छूट रहे थे। मैं, हाँ बड़े मास्टर, ये मेरा भाई है। शिचनगा, तुम जानते हो ना, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। सच बताओ, पक्का ये तुम्हारा ब्रदर है? मैं, हाँ। शिचनगा को गुस्सा आता है, वो पैरों में गन शॉट करते हैं। हाँ, ये मेरा भाई है। शिचनगा, ठीक है, तो ये बताओ, इसने इतने महंगे कपड़े कैसे पहने? ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े, कैसे? और सबसे बड़ी बात, इसमें से हमारे छोटे मास्टर की स्मेल क्यों आ रही है? मुझे वांगजी के फेरोमोन्स की स्मेल क्यों आ रही है इसमें से? शिचनगा देखते हैं विंग अभी बच्चों की तरह बिहेव करता है, तो वो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल सकता क्योंकि उसे बोलना ही नहीं आएगा। विंग तो वैसे ही डरा हुआ था बेचारा। शिचनगा, हे तुम, ये ओमेगा तुम्हारी बहन है? विंग म्यामा से बहुत अच्छे से जुड़ चुका था, तो वो बोलता है, हाँ, म्यामा मेरी बहन है। जी, वो बहुत डरा हुआ था, वो सोच रहा था अब क्या हो रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था अपने काका को। उसके काका कितने ज्यादा तेज है, वो कितनी जल्दी पता लगा सकते कुछ भी गलत हो तो। शिचनगा, ठीक है, ये तुम्हारी बहन है, ये बताओ तुम उसे जानते हो? शिचनगा वांगजी की फोटो की तरफ उंगली करके कह रहे थे, तभी म्यामा कहती है, बड़े मास्टर, मेरा भाई मिला है छोटे मास्टर से, वो जानता है। शिचनगा, तुम चुप रहो। म्यामा चुप हो जाती है। विंग, हाँ, मैं जानता हूँ। शिचनगा, अच्छा, मुझे ये बताओ, तुमने उन्हें हक किया है? विंग, हक, वो क्या होता है? शिचनगा, म्यामा से कहते हैं, हक करके दिखाओ इसे। म्यामा वो डरी हुई थी, अगर विंग को गलती से भी पता चल गया हक क्या होता है तो वो तुरंत बोल देगा कि हाँ उसने किया है, क्योंकि सुबह में मैंने देखा था विंग ने जब हक किया था। म्यामा करके दिखाती है क्योंकि इस वक्त वो बहुत डरी हुई थी। विंग, हाँ, मैंने किया है। शिचनगा अब स्माइल करते हैं पर किसी को दिखता नहीं है। शिचनगा, अच्छा ठीक है, चलो तुमसे बात की जाए थोड़ी, सोफा पर बैठो चल के। विंग डर के मारे सोफा पर कोने में बैठ जाता, अपना पैर ऊपर करके। शिचनगा गन लेके वो बैठे हुए थे। म्यामा ने बिल्कुल अच्छे से विंग को समझा देता कि गलती से भी कहीं जाना मत, वरना वो तुम्हें मार देंगे।
वो बंदूक देख रहे हो ना, उससे गोली चलेगी और तुम हमेशा के लिए कुछ नहीं बोल पाओगे कभी। तो सच में डर गया था। शिचेंगा वो वांगजी को कॉल करते हैं। शिचेंगा हेलो वांगजी, जी खगा, मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ। अगर 10 मिनट में तुम मुझे घर पे नहीं मिले तो तुम जानते हो मैं ओमेगा का क्या करूंगा। वांगजी वो डर जाता, वो कहते गगा कुछ मत करना उसे, मैं आ रहा हूँ। शिचेंगा ठीक है जल्दी आओ। शिचेंगा ये तो समझ गए थे कि वांगजी विंग से प्यार करने लगा है, क्योंकि वांगजी ने कभी किसी ओमेगा को इतना पास नहीं आने दिया था। और विंग के ऊपर से सिर्फ वांगजी के फेरोमोन्स की स्मेल आए, हो ही नहीं सकता। वांगजी तो अपने पास किसी को नहीं आने देता ओमेगा को, विंग इतने पास गया कैसे और उसने हक किया। शिचेंगा तभी समझ गए थे। शिचेंगा ये सोच रहे थे कि विंग को यहाँ रखा कैसे जाए, क्योंकि एक बार वो ठीक हुआ तो वांगजी उसे दूर कर देगा, क्योंकि वो यहाँ रखना नहीं चाहेगा उसे खतरे में। और वो देखते हैं वांगजी खुश है, पहली बार उसे टेंशन लेते देखा था उन्होंने किसी के लिए, इसलिए वो विंग को यहाँ रखना चाहते थे। शिचेंगा अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं जाओ वांगजी की रजिस्ट्री लेके आओ और इसका नाम वगैरह पता करो, इसकी रजिस्ट्री निकालो। तभी वो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। शिचेंगा विंग। शिचेंगा देखते हैं विंग उनकी गन की तरफ देख रहा है। शिचेंगा उसे वापस डाल लेते हैं और कहते हैं घबराओ मत, ये बताओ तुम यहाँ कब से रह रहे हो। विंग ज्यादा नहीं बस 3 दिन से। शिचेंगा अच्छा आए कैसे। विंग लैंजॉन लेके आए। शिचेंगा शॉक थे। विंग वांगजी का नाम ले रहा था, वो भी वो जो उन्होंने बहुत टाइम से नहीं सुना था। शिचेंगा क्या नाम लिया तुमने। विंग डर जाता है। शिचेंगा आराम से कहते हैं तुम्हें ये नाम उन्होंने लेने के लिए कहा। विंग हामी सर लाता है। शिचेंगा ठीक है। अब उन्हें सच में लगा था कि वांगजी सच में विंग से प्यार करता है, और जो कि सच भी था। बस हाँ वांगजी इनको रखना नहीं चाहता था अभी। शिचेंगा सोच लेते हैं कि उन्हें अब क्या करना है। शिचेंगा जल्दी इसकी नाम पे रजिस्ट्री, मैं जो घर बोल रहा हूँ वो इसके नाम पे करो, उस घर की रजिस्ट्री इसके नाम पे कर दो, और जैसी रजिस्ट्री बने मेरे हाथ में ला के रखो। जाओ जल्दी करो ये काम। गाइस आप ये तो समझ ही गए होंगे शिचेंगा क्या कराने वाले हैं। अगर वो विंग की रजिस्ट्री बनवा रहे हैं और वांगजी के मंगवा लिए तो अब क्या होने वाला है मुझे शायद बताने की अभी जरूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं स्टोरी में। थोड़ी ही देर में वांगजी वो दौड़ते हुए अंदर आता है। वो हप रहा था गगा कुछ मत करना उसे। शिचेंगा हंस रहे थे। वो अपनी हंसी पे कंट्रोल करते हैं और कहते हैं तुम टाइम से पहले आ गए। वांगजी फुल स्पीड में खुद चला कर लाया था अपनी मोटरसाइकिल को, और विंग वो जैसे वांगजी को देखता है वो शिचेंगा से डरते हुए दूर होते हुए वो सीधा वांगजी के पास जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। वांगजी उसे पीछे कर लेता है और कहता है गगा मैं इसे घर नहीं लाना चाहता था, पर मैं बता दूं ना क्या हुआ। गगा मैं इससे प्यार करता हूँ, प्लीज इसे कुछ मत करना। शिचेंगा हंसना चाहते थे पर ठीक है तो मुझे ये बताओ शादी कब कर रहे हो इससे। वांगजी शौक था, बड़ी आंखें करके शिचेंगा को घूरने लगता है। शिचेंगा अगर तुम इसे अभी शादी नहीं करना चाहते तो मैं इसे मार दूंगा अभी। शिचेंगा गन निकाल लेते हैं। वांगजी नीचे बैठ जाता है और कहता है मैं करूंगा, मैं करूंगा। गगा आप जानते हैं ना हमारा काम कैसा है, मैं इसे कैसे रख सकता हूँ यहाँ। आप इसकी दिमागी हालत देखिए एक बार, ये समझता नहीं है। मैं शादी नहीं कर सकता इससे। शिचेंगा क्यों, तुमने तो अभी कहा था प्यार करते हो। वांगजी करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ गगा, पर इसका एहसास भी मुझे अभी हुआ है। शिचेंगा क्या, जब आपने कहा आप इसे मार देंगे मैं नहीं सह पाया, तब समझ में आया मैं इसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ कि मैं इसे खो नहीं सकता। पर गगा हम कैसे इसे यहाँ रख सकते हैं आप ही बताइए, अगर कुछ हो गया तो। शिचेंगा क्यों टेंशन ले रहे हो, मरने का डर है ना, मैं ही मार देता हूँ, या तो तुम शादी कर लो या मैं इसे अभी मार देता हूँ। वांगजी इसके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, हमारी शादी कैसे होगी आप बताइए। शिचेंगा ताली मारते हैं, हाथ सीधा करते हैं और वो वांगजी को विंग की रजिस्ट्री दिखाते हैं। वांगजी समझ गया था कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं, उसे करनी ही पड़ेगी। वो विंग से प्यार करता था, ये तो वो मान चुका था, और वो तभी समझ गया था जब शिचेंगा ने कहा था वो उसे मार देंगे। उसके दिल में दर्द हो गया था एकदम से, सुनते ही उसकी सांसें रुक गई थी कि वो विंग को मार देंगे। बेचारा घुटनों पर बैठा हुआ वो बोलता है जिस चीज से इसे बचाना चाहता हूँ, जिस वजह से शादी नहीं कर रहा वही हो जाएगा, इससे अच्छा तो शादी कर लूं। विंग और वांगजी की शादी के लिए शिचेंगा उन्हें लेकर जा रहे थे। वांगजी उसकी तरफ देखता है और वो कहता है विंग अभी जो मैं बोलूं वो करना है तुम्हें, देखो ऐसे साइन करते हैं, तुम्हें अपना नाम लिखना है ठीक है। विंग ठीक है, डरो मत मैं हूँ। विंग हाँ। वांगजी वो खुश भी था, उसे अलग ही खुशी हो रही थी अपने अंदर, पर एक अलग सा डर भी था कि कहीं विंग को कुछ हो ना जाए उनके काम की वजह से। जो शिचेंगा तभी समझ गए थे
कि वांग जी क्यों डर रहा है। उसके डर को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने कहा था कि वो मार देंगे या तो वो शादी कर ले, तो वांग जी बचाने के लिए भी शादी कर लेता है और उसे करनी थी। फैसला वो तभी कर चुका था जब वो विंग को वापस लेकर आया था अपने साथ। आपको याद हो ना, जब वो विंग को छोड़ा था मॉल के बाहर, फिर उसने दोबारा कार को घुमाया था विंग को लाने के लिए, वो तभी एक्सेप्ट कर चुका था विंग को। इस खतरे में वो यहाँ तक लाया था तो वो समझ गया था कुछ तो होगा ऐसा, जिसके लिए वो तैयार तो नहीं था, पर अब वो अचानक से हो जाता है तो उसे करना ही पड़ता है। वांग जी विंग अंदर जाते हैं। चिचेंगा उनके सामने खड़े थे, उनकी फोटो खींचती है। अब वो बहुत खुश थे कि चलो उनके भाई की लाइफ में कोई तो आया, और वांग जी को इतना खुश देखकर वो खुश थे। विंग और वांग जी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं, मीन्स अपनी रजिस्ट्री पर, और उनकी शादी लीगलाइज हो जाती है। अब वो जाकर सीधा चिचेंगा के सामने दोनों बो करते हैं। चिचेंगा ध्यान रखना इसका। वांग जी गोगा, एक चीज बोलूं, आपको अच्छे से पता था ना कि मेरा डर क्या है, मैं क्यों इससे शादी नहीं कर रहा। चिचेंगा हाँ, तभी तो मैंने वो डर तुम्हारे अंदर से निकाला, क्योंकि चाहे जो हो जाए तुम इसे बचा ही लोगे, मैं जानता हूँ, तो डरो मत, मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। अच्छा, इसे तुम 3 दिन में प्यार कैसे कर लिया। शिचेंगा विंग का मासूम सा चेहरा देखते और कहते, रहने दो, मत बताओ, समझ गया। और तुम इससे मिले कैसे। वांग जी, इसने मेरी जान बचाई होगा, जब पानी में डूब रहा था तब ये मेरे पास आया। और शिचेंगा, क्या तुमने किस भी किया एक दूसरे को। विंग, किस क्या होता है। वांग जी, कुछ नहीं, तुम बाहर जाओ, मैं आ रहा हूँ, कार में जाके बैठो। श्रेयांग, इसे लेके जाओ। चिचेंगा, तुम कर चुके हो और उसे बताना भी नहीं चाहते। वाओ। तभी वांग जी कहता, मैंने नहीं किया, उसने किया है। चिचेंगा, ओह, मेरे भाई का एडवांटेज उठा रहा है वो, और उसे पता भी नहीं है। इनका कहा, आपने पता है मुझे आज कितना डराया है। शिचेंगा, क्या करता, तुम मानते नहीं ना, वरना मुझे यही रास्ता दिखा तो मैंने यही किया। आपके रास्ते बहुत गलत है। क्या कहा। वांग जी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा। हाँ, सच में यकीन नहीं होता ये मेरे ही भाई हैं, और सर्वेंट्स कह रहे थे हमें भी यकीन नहीं होता, अब दोनों भाई हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, और फिर भी यकीन नहीं हो रहा दोनों को। लो, विंग को पता तक नहीं है कि उसकी अब शादी हो चुकी है। बेचारा आया वो किस लिए था और यहाँ क्या क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। विंग, वांग जी और शिचेंगा घर पहुंचते हैं। विंग घर पहुंच के तो अच्छे से खाना खाता है सबके साथ। फिर विंग अपने रूम की तरफ सोने जा रहा था, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ के खींचता है। शिचेंगा वो हंसते हैं और कहते हैं, मैं चलता हूँ। विंग, क्या हुआ। विंग मासूम सा चेहरा बना के बोलता है, वांग जी कुछ नहीं, अभी बताता हूँ। वांग जी, शुयांग, म्या दोनों आते हैं। यस मास्टर। विंग का सामान मेरे रूम में शिफ्ट करो। और विंग आज से मिसेस लैन बन चुका है, जो जानकर सारे सर्वेंट शॉक थे, पर मेरे को थोड़ा शौक नहीं होता क्योंकि उसने बहुत पहले से उन्हें शिप करना शुरू कर दिया था। वांग जी, मेरे साथ चलो। विंग, कहाँ। वांग जी, मेरे रूम में। विंग, पर मेरा रूम तो वो है ना। वांग जी, चलो मैं बताता हूँ। विंग और वांग जी वो रूम में पहुंचते हैं अपने। विंग, अब बताइए। वांग जी, यहाँ बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी शादी हो चुकी है। विंग, शादी, ये क्या है। वांग जी, मैं तुमसे कमिट हो चुका हूँ। विंग, कमिट, अब ये क्या है। वांग जी, ओह, मेरा सर ना घूम जाएगा इसे समझाने के चक्कर में, मैं सब भूल जाऊंगा। वांग जी शांत होता है और वो कहते हैं जैसे उसे म्याम में देखती है। वांग जी, मैं नहाने जा रहा हूँ, इसे सब कुछ समझाओ कि शादी क्या होती है। मैं शौक भी क्या, वो भी बताना पड़ेगा। वांग जी, और हाँ, सिर्फ ये बताना हम साथ में क्यों रह रहे हैं, ताकि ये मुझे परेशान ना करे। शादी में क्या क्या होता है ये सब बताना बस। क्या मैं मास्टर। वांग जी, हाँ, वो भी बताना है जो फर्स्ट नाइट पे होता है। वांग जी के कान लाल हो जाते हैं। वो कहता है, जितना कहा उतना करो, बस इसे ये बताओ हम साथ में क्यों रह रहे हैं, और वो सब बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ जाएगा बाद में। मैं समझा दूंगा, जाओ तुम इतना समझाओ जितना बोला है। मैं जी मास्टर। जी के कान लाल हो गए तो वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और वो शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और वो स्माइल कर रहा था। उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी कि विंग अब उसका है, सिर्फ उसका, और ना ही वो अब किसी और का हो सकता है, वो सिर्फ उसका है। ये सब कुछ उसके काका की वजह से। विंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहा था। मैं परेशान हो जाती है। वही वांग जी तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, साफ सीधी बात है, क्योंकि जो वो कर नहीं पा रहा था वो कर लिया उसने। डर की वजह से वो शादी नहीं कर रहा था, वरना विंग से तो वो प्यार करने लगा था पहली नजर में उसे देखते ही, जिसका एहसास उसे सुबह भी हुआ था जब वो जेलस हुआ था। जब विंग के मारने की बात आई तब तो वो बेचारा दौड़ा दौड़ा आ गया था। वांग जी नहा कर आता है।
मुझे नहीं रहना यहाँ पे। वांग जी क्यों? अभी उसने बताया नहीं तुम्हें क्यों रहना यहाँ पे? मैंने समझाया बट ये बोल रहा है मुझे वो रूम अच्छा लगता है। वांग जी क्या चाहिए तुम्हें उस रूम में से? यहाँ पे क्या अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? वहाँ पे मेरे फेवरेट कर्टन्स लगे। वांग जी क्या? यहाँ के कर्टन्स बदलो। वांग जी और क्या पसंद नहीं है तुम्हें यहाँ? यहाँ की लाइट्स कितना डार्क है, ये मुझे नहीं पसंद। वांग जी दूसरी लाइट चलाता है, देखो। हाँ ये तो बिल्कुल मेरे कमरे जैसा है। वांग जी हाँ बिल्कुल तुम्हारे कमरे जैसा है। अब यहाँ रहना चाहोगे? विंग हाँ। वांग जी अभी स्माइल करता है। मैम और शुयांग सर हो गया सब सेट। मिसेस लैन का सामान सब आ चुका है। वांग जी ठीक है तुम सब अब जा सकते हो। शुक्रिया। वो चले जाते हैं। वांग जी गेट लॉक करता है। वो विंग के पास जाता है और बैठ जाता है। वांग जी प्यार से उसका हाथ पकड़ता है। विंग बस उसे देख रहा था। वांग जी देखो ना मैंने तुम्हें बता दिया मेरे साथ क्यों रहना है। विंग हाँ उन्होंने बताया हमारी शादी हो गई, शादी के बाद साथ रहते हैं। और वांग जी और हस्बैंड अपनी वाइफ को किस करते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? वांग जी क्या? मैंने मुझे एक वीडियो दिखाया उसमें हस्बैंड किस करता है वाइफ को, आप नहीं कर रहे? वांग जी मैं करूँ? हाँ मैं करूँ फिर? ठीक है मैं कर देता हूँ। जी नहीं मैं करता हूँ। वांग जी आगे बढ़ता है पर विंग को इस बार उसके दिल में दर्द होता है। वो अपने दिल पे हाथ रख लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल धक धक क्यों कर रहा है आज वांग जी के पास आने से। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी देखता है, वो कहता है क्या हुआ? विंग कुछ नहीं। वांग जी विंग को लिप्स पे पैक करता है और वो पीछे हो जाता है। कहता है अब ठीक है? विंग हाँ। पर वांग जी इससे टर्न ऑन हो गया था। क्यूटीज मैं कुछ बताना भूल गई, इतने दिनों में आप जानते हैं वांग जी ने विंग को कितनी बार नेकेड देखा था ऊपर से नीचे तक, और शायद एक दो बार टच भी किया था, जिससे उसके अंदर ना विंग को लेकर डिजायर पैदा हो गए थे। और उसके सपनों में बता भी नहीं सकते वो क्या क्या देखता है अपने सपनों में विंग को लेकर। समझ जाइए, समझदार हैं आप लोग। वांग जी बहुत टाइम से विंग को लेकर सपने देख रहा था। वांग जी बॉबी विंग आप ये क्यों बुला रहे हैं? वांग जी क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। अब से तुम मुझे लागो बोलना, ठीक है? विंग ठीक है लागो। वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है जब विंग उसे लागो बोलता है। वांग जी वो विंग के साथ कुछ करना नहीं चाहता था अभी, क्योंकि विंग को समझ ही नहीं है इन सब चीजों की। वो कैसे करेगा उसके साथ? चाहता था कि विंग एक बार सब चीजें समझ जाए, उसे पता चले, उसके बाद वो उसे प्यार करेगा। वो विंग को पहले खुद से प्यार करवाएगा, उसके बाद ही वो विंग के करीब जाएगा। वांग जी चलो सो जाओ। विंग लेट जाता है। वांग जी सोफा पर जाकर लेट जाता है। विंग अब वहाँ क्यों सो रहे हो, इधर आ जाओ, बहुत बड़ा है ये, हम दोनों सो जाएंगे। वांग जी नहीं सो जाओ। वांग जी ये विंग के लिए कर रहा था और शायद अपने लिए भी, क्योंकि वो विंग के टचेस से टर्न ऑन हो गया था और वो नहीं चाहता था कि उसके अंदर जो डिजायर है वो बाहर निकले विंग के टच करने पे। ये सभी आदत नहीं थी। वांग जी जानता था वो धीरे धीरे खुद पे कंट्रोल पा लेगा जब वो विंग के साथ रहेगा, तब वो विंग के पास सोएगा आराम से। पर रात में कुछ होता है, विंग उठता है और वो वांग जी के पास जाके सोफा पर ही लेट जाता है। वांग जी को समझ नहीं आता विंग ऐसा क्यों करता है। वांग जी अपनी पिलो को लेकर सो रहा था पर विंग आकर उसे हटा देता है और खुद सो जाता है। सुबह नींद खुलती है। वांग जी तुम यहाँ क्यों आए थे बॉबी? विंग वो आप ना बहुत गर्म लगते हो और मुझे अच्छा लगा आज यहाँ पे सोना, तो मैं सो गया। हाँ जी स्माइल करता और कहता है ठीक है अब से बेड पे ही सोएंगे। विंग हाँ। विंग का एक तो मासूम सा चेहरा। वांग जी चलो नहा लो। अब विंग नहाने जाता है पर यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग था। विंग लोगो। वांग जी क्या हुआ? पानी नहीं आ रहा। वांग जी क्या? वांग जी को अब समझ में आता है उसका सिस्टम थोड़ा अलग है इधर रूम में। वांग जी अच्छा गेट खोलो। जैसे को गेट खोलता है वांग जी अंदर जाता है और कहता है अरे ये देखो तुम गलत जगह घुमा रहे थे, थोड़ा इसे पीछे की तरफ खींचो फिर घुमाओ, फिर पानी आएगा, ठीक है? वांग जी बॉबी हाँ लोगो तुम बिना कपड़ों के नहाते हो ना, तो ये कपड़े नहीं खोले आज तुमने? विंग आपने कहा था ना कि किसी के सामने कपड़े नहीं खोलने, इसलिए जब मैंने आपको बुलाया मैंने दोबारा पहन लिए। वांग जी अच्छा। वांग जी जा रहा था फिर वो घूम के आता है और कहता है बॉबी। विंग हाँ तुम खोल सकते हो। विंग क्या खोल सकता हूँ? अपने कपड़े। विंग आपने तो मना किया था नहीं खोलने किसी के सामने। वांग जी हाँ किसी के सामने नहीं खोलने, सिर्फ
मेरे सामने खोल सकते हो। विंग पर क्यों? पहले तो आपने मना किया था। वांग जी पर अब कह रहा हूँ ना, खोल सकते हो तुम, तब सिर्फ मेरे सामने, क्योंकि 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 कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग अच्छा। विंग खोलने शुरू कर देता है वांग जी। अब वो एम्बेरस हो गया था, उसने क्या कह दिया, वो जल्दी से जाने लगता है। विंग अब जा रहे हैं। वांग जी तो तुम नहा लो। वांग जी के मुंह से कुछ भी निकल पड़ता है। वांग जी मैंने ये क्या कह दिया। अब उसे अपनी ही बातों पे रिग्रेट हो रहा था, और जब वो विंग को देखता है उसे खुशी हो रही थी। वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है तो तुम थोड़ा तो कंट्रोल कर लो, अभी वो ठीक नहीं है। और ये विंग अपने लिटिल वांग जी को कह रहा था, क्योंकि वो टर्न ऑन हो चुका था। वांग जी देखो, मेरी वाइफ ना ठीक नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, खुद पे कंट्रोल पाओ। मुझे आकर सोफा पर बैठ जाता है और पढ़ने लगता है। अभी विंग निकल कर आता है, वो भी फिर से नेकेड। वांग जी देखते ही टर्न ऑन हो जाता है। वो कहता है हाँ मैंने ही तो कहा था ये करने के लिए, अब मैं क्या शर्मा रहा हूँ। वांग जी ये लो कपड़े निकाल दिए, पहन लो, मैं नहा के आता हूँ। विंग उसका हाथ पकड़ता है। वांग जी क्या क्या हुआ? वांग जी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो घूम जाता है और कहता है क्या हुआ लाको? तो क्या मैं आपके सामने कपड़े खोल सकते हो तो आप भी खोल सकते हो? वांग जी अब सच में शॉक में था। वांग जी हाँ हाँ हाँ, मैं भी खोल सकता हूँ। विंग बेचारा इतना मासूम है, क्या करा रहे हो वांग जी उससे? विंग तो खोलिए आप। जी क्या? हाँ खोलिए। वांग जी अब वांग जी गहरी सांसें लेने लगता है। वो कहता है देखो अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है इन सब का। जी विंग को खींचता है और उसके लिप्स पे पैक कर देता है और कहता है वाइफी अभी नहीं, अभी लोगों को लेट हो रहा है, जाना है उन्हें, ठीक है? विंग ठीक है लोगों। विंग हाथ छोड़ देता है। वांग जी मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। वांग जी जल्दी से अंदर जाता है, वो अपने आप को सेटिस्फाई कराता है अपने हाथों से, क्योंकि वो टर्न ऑन हो चुका था। वांग जी की बहुत बुरी हालत हो गई थी इस वक्त। वांग जी गहरी सांसें लेते हुए शावर को ऑन करते हुए खुद को सेटिस्फाई करा रहा था कि बाहर आवाज़ें ना जाए। अब वांग जी बाहर आता है, नहा के कपड़े पहनता है जल्दी से। जब उसे विंग नजर नहीं आता वो नीचे जाकर ढूंढने लगता है। तभी उसे शिचेंगा नजर आते हैं। वांग जी शिचेंगा के पास खड़ा हो जाता है, उनसे काम की बात कर रहा था। तभी विंग आता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वांग जी की हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसकी घड़ी में उसके हार्ट बीट की वजह से अलार्म बजने लगता है। जो शिचेंगा सुनकर हंसने लगता है। विंग वांग जी से और चिपके जा रहा था। वांग जी अपनी वॉच पे हाथ रख लेता है। शिचेंगा की हंसी उनसे कंट्रोल नहीं होती और वो कहते हैं वांग जी कोई जरूरत नहीं छुपाने की, सब पता चल रहा है, हटा लो हाथ। हाँ जी वो एम्बेरस हो जाता है और कहता है वाइफी पापा जाओ, मैं के पास जाओ। पर लोगों सुनते ही वांग जी की वॉच में फिर से आवाज होने लगती है। वांग जी समझ गया, मैं समझ गया, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। विंग ठीक है। विंग चला जाता है और शिचेंगा वो हंसने लगता है। वांग जी आप हंस क्या रहे हैं? वांग जी अब ये कहता है शिचेंगा मैं समझ रहा हूँ तुम उसे कितना प्यार करते हो, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है खुद पे कंट्रोल करना, पर से उसकी हालत आशा करता हूँ वो जल्दी ठीक हो जाए, तो सब समझ में आ जाए और तुम दोनों का रिश्ता सही हो जाए। ऐसे देखो तो तुम्हारी हार्ट बीट कितनी फास्ट चल रही है। वांग जी गगा मैं तो उससे प्यार करता हूँ पर वो नहीं करता। शिचेंगा पता लगाना है तुम्हें, विंग प्यार करता है या नहीं तुमसे? वांग जी हाँ 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 कैसे? शिचेंगा ये तो बहुत आसान है, जैसे उसके पास आते ही तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है, जाहिर सी बात है तुम्हारे पास जाते ही उसकी भी होती होगी। वांग जी तो मैं समझ गया। वांग जी जल्दी से जाता है और कहता है शुक्रिया काका। शिचेंगा स्माइल करते हुए कहते हैं जाओ। वांग जी विंग के पास आता है। विंग आप आ गए लोगों? वांग जी हाँ ये पहनो। विंग कैसे पहनना है? वांग जी पहना देता है और वो कहता है पापा मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे किस नहीं दोगे? विंग क्या? हाँ मैं दूंगा ना। वांग जी ठीक है। वांग जी हाथ खोल लेता है, विंग को कहता है आओ। विंग हक करता है, हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ती है। वांग जी कुछ भी नहीं हुआ, शायद वो समझता नहीं ना, मुझसे प्यार ही नहीं करता। हाँ बेचारे का दिल टूट गया था। वांग जी अब वो सोचता है किस करने से भी क्या ही होगा। अब वो कहता है बाबे किस। विंग ये बंद कर लेता है। वांग जी किस करने आगे बढ़ता है और धीरे धीरे विंग की हार्ट बीट बढ़ने लगती है कि दिल में दर्द होने लगता है। वांग जी जैसे किस करता है, वांग जी को पता नहीं था अभी विंग की हार्ट बीट बढ़ रही है। अचानक से वो घड़ी की आवाज सुनता है और उसका दिल मानो से अंदर से खुशी हुई हो। वांग जी
वो स्माइल करता हुआ कहता बॉबी ये पहन के रखना। विंग ठीक है। वांगजी बहुत खुश था और वांगजी कहता है बॉबी। विंग हाँ तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है? विंग हाँ अभी पता नहीं क्यों कल से, या कहूँ जब भी आप किस करते हो, आप किस करते तो होता है यहाँ पे दर्द होता है। वांगजी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया लोगों को? विंग क्यों? वांगजी मैं रात को बताऊंगा ठीक है, अभी मैं काम पे जा रहा हूँ। वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करके खुशी खुशी चला जाता है। ये ऑफिस चला जाता है। अब दिखाया जाता है विंग अपने फोन पर गूगल करके देखता है और हाँ वो अभी लिखना नहीं जानता था कि उसे कैसे सर्च करना है, तो वो बस वहाँ पर जो कोने में स्पीकर होता था वो उस पर बोलता था जो उसे सर्च करना होता था, उससे उसे जो चाहिए होता था मिल जाता था। तो विंग वही सर्च करता है और वो जानने की कोशिश करता है कि वांगजी और विंग एक साथ क्यों रह रहे हैं। हाँ मैंने उसे थोड़ा बहुत बताया था पर अब वो जानना चाहता था तो वो सर्च करने लग जाता है कि शादी में क्या होता है, शादी होती तो क्या होता है। जब वो सर्च करते जाते उसे बहुत सारी चीजें पता लगती हैं और अब वो शॉक था क्योंकि ये उसके कल्चर से बिल्कुल अलग था। उसे समझ आता है कि जिससे शादी हो जाती है उसे उसके साथ रहना पड़ता है हमेशा जिंदगी भर। अब उसे समझ आता है वांगजी कमिट हो चुका है, उससे ये क्यों कह रहा था। अब विंग बहुत बड़े शौक में था क्योंकि जहाँ पे वो रहता था वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लोग साथ में रहते थे। अरे यहाँ यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। अब विंग को समझ में आता है वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुका है और अब वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो समझ में आता है कि अब उनकी शादी हो गई है तो उसे वांगजी के साथ रहना पड़ेगा क्योंकि वांगजी ने उसके लिए इतना कुछ किया था। वो खुश था। उसे समझ में आता है पैसों के बिना रहना कितना मुश्किल है, कैसे कैसे लोग होते हैं। वो बहुत सारी चीजें जान चुका था। वांगजी ने उसे अच्छा घर दिया, उसे प्रोटेक्ट किया हमेशा। और विंग को ये तो समझ में आ गया था जब शिचनगा शादी के लिए बोल रहे थे तब वांगजी ने कैसे जल्दी से उसके साथ शादी कर ली थी। विंग उसके लिए भी शुक्रिया था। विंग अब वो वांगजी को दिल से एक्सेप्ट कर चुका था। वो भी अब कमिटमेंट जो होती है ना अंदर से, वो अपने आप को मान चुका था वांगजी का। विंग कहता है मैं तैयार हूँ, अब मैं समझ चुका हूँ पर फिलहाल मेरा मिशन बहुत बड़ा है। मैं जिस लिए यहाँ आया हूँ वो तो मुझे करना ही होगा। पता नहीं मैं आपके साथ रह पाऊंगा या नहीं, पर शुक्रिया मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। पर क्या आप मुझे तब करेंगे जब आपको पता चलेगा कि मैं इंसान नहीं हूँ, मतलब हूँ भी और नहीं भी? क्या होगा आगे? नहीं पहले मुझे सब चीज़ों को ढूंढना चाहिए। मैंने क्या बताया था, जो ज्योग्राफी कहते हैं उसे, पहले मैं ये पढ़ूँ समुद्र के बारे में जिससे कि मुझे पता चल पाए। और यूनिया ये सब क्या है, एक मिनट पहले मुझे ये पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी बहुत कुछ आता है पर मैं ये सीखूं कैसे? विंग अब वो भाषा सीख रहा था उनकी, वो सीखना शुरू कर चुका था। तो म्यामा आ जाती है। म्यामा आप क्या कर रहे हैं? विंग मैं ये तुम्हारी भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। म्यामा क्या आपको आती नहीं है ये? आपको कैसे नहीं आती है? वो सोचता है वो म्यामा को नहीं बताएगा कि वो धरती पे से नहीं है। वो कहता है मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। म्यामा ठीक है मैं सिखाती हूँ। फिर म्यामा विंग को पढ़ाती है बहुत अच्छे से और एक महीना विंग बहुत अच्छे से म्यामा से पढ़ता है और इस एक महीने में विंग और वांगजी का रिश्ता भी अच्छे से डेवलप हो जाता है। मीन्स विंग और वांगजी साथ में सोने लग गए थे। वांगजी जाने से पहले विंग को किस करता था, विंग के लिए शाम को कुछ ना कुछ लेके आता था और वो अच्छे से रह रहे थे। पर विंग डरा हुआ था कि अगर कभी वांगजी को पता चल गया कि वो एक मरमेड है तो क्या वांगजी उसे एक्सेप्ट करेगा? कहीं उसने छोड़ दिया तो? विंग नहीं मैं ही छोड़ दूंगा उन्हें, मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं कमा सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ। और एक दिन विंग वांगजी की कंपनी में जो उसने अभी खरीदी थी वहाँ पे काम चल रहा था। विंग वहाँ पे खाना लेकर जाता है। वांगजी एक माफिया था इसलिए वो जानता था कि कहीं अगर वो विंग के साथ ना हो और कुछ हो गया तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए विंग के पीछे वांगजी ने 5-5 बॉडीगार्ड छोड़ रखे थे जो विंग को हमेशा फॉलो करते थे छुपके। ये बात ना विंग को पता थी अभी। वांगजी क्या कहा तुमने? वो बाहर गया है बॉडीगार्ड्स? यस बॉस। वांगजी ध्यान रखो उसका और जहाँ जा रहा है मुझे बताते रहो और ध्यान रखना वो खो ना जाए। पहली बार निकला घर से बाहर। विंग पहली बार तो नहीं निकला था, वो म्यामा के साथ घूमने चला जाता था। जब विंग ने बाहर जाना शुरू किया तो वो बहुत सारी चीजें सीख गया था नई नई। म्यामा उसे घुमाने ले जाती थी, साथ में वो खाते थे, तो बहुत सारी चीजें विंग सीख गया था। बाहर कैसे जाना है, कैसे रहते हैं, कैसे पैसे खर्च होते हैं, कैसे खरीदते हैं, सब कुछ आ चुका था उसे।
वो पूरा घुल मिल गया था। अब इधर जीना सीख चुका था। यहाँ पे विंग वांगजी की कंपनी में जाता है। विंग जा ही रहा था तभी वांगजी कहता है, अच्छा तो मेरे पास आया, शायद खाने के लिए लाया। अच्छा तो तुम छोड़ दो, वो आ जाएगा कंपनी में, उसे पता है कैसे आना होगा, आया भी है वो कई बार। विंग वो जा ही रहा था, विंग खो जाता है। वो गलती से किसी गलत रूम में चला जाता है। अब उसे समझ नहीं आया था वो कैसे निकले। वहाँ पे बहुत सारी किताबें थी या कहूँ फाइल्स रखी हुई थी उस कंपनी की पुरानी। विंग कोई है। वांगजी जब देखते हैं विंग बहुत देर हो गई नहीं पहुंचा, तो वो सारे कैमरास में सर्च करवाने लगता है विंग को ढूंढने के लिए। और विंग जिस रूम में था, विंग वहाँ पे डर रहा था। वांगजी देख रहा था कि विंग कैसे ढूंढ रहा है उसे, वो रोने लग गया था। तभी विंग डरते डरते किसी अलमारी से टकरा जाता है और उसमें से एक फाइल नीचे गिरती है, जिस फाइल में देखकर वो शॉक हो जाता है। पहले तो वो फाइल को देखता नहीं, पर जब उसे बिल्कुल उसके जैसी ह्यूमन के नीचे टेल नजर आती है, वो डर जाता है। वो तुरंत उठाता है और देखने लगता है, तो वो पाता है वो एक फाइल थी, प्रेजेंटेशन किसी एक्सपेरिमेंट की, जो कि एक मरमेड पे किया गया था। उसे मरमेड से ह्यूमन में बदला गया था। अब विंग को समझ में आता है कि वो एक ह्यूमन क्यों है, क्यों शाओज़े एक ह्यूमन है। और विंग को पता चलता है जिस पर ये पहला टेस्ट किया गया था वो और कोई नहीं, विंग की माँ कांसी सरीन थी। क्योंकि विंग ने देखा कि वो बिल्कुल पिक्चर में जो लेडी है उनकी तरह दिखता है, उसकी शक्ल शाओज़े से मैच हो रही थी। विंग घबरा जाता है, पर उसे ये तो समझ में आ गया था कि कौन है। अब वहीं पर विंग को उस लेडी का नाम तो नजर आता है, लेकिन उसमें मिसेस वी चंग से लिखा था, मिसेस करके लिखा था, मीन्स शादी हो रखी थी। विंग को समझ में आता है कि उसकी माँ का रियल नेम ये नहीं है, ये उसके फादर का नेम है। से विंग को मिसेस लैन कह के बुलाते हैं अभी, वैसे ही उसकी माँ को उसके फादर के नाम से बुलाया जाता है, मिसेस वी चंग से। विंग सोच रहा था कि वी चंग से कौन है, और ये वी चंग से उसके फादर है तो कहाँ है। अभी विंग को आवाज आती है वांगजी के आने की। विंग जल्दी से वो फाइल उठा लेता है और अपने कपड़ों में घुसा लेता है। वांगजी ने देख लिया था विंग ने फाइल रखी है अपने पास, फिर भी वो कुछ नहीं कहता और विंग को ले जाता है। विंग जैसे वांगजी को देखता है वो उसे हक कर लेता है। वांगजी तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं गुम गया था। वांगजी ठीक है चलो। वांगजी को समझ रहा था विंग उसे बता क्यों नहीं रहा उस फाइल के बारे में, अगर उसे मिली है तो ना उसने वापस रखी, वो खुद क्यों रख ली। वांगजी सोचता है वो बाद में पूछेगा। वांगजी डरो मत। चलो अब वांगजी और विंग उसके ऑफिस रूम में जाते हैं। वो खाना खाता है। विंग मैं चलता हूँ अभी। वांगजी ठीक है चलो, मैं बाहर तक छोड़ दूँ। अब विंग जाता है। वांगजी विंग को खींचता है और कहता है जा रहे हो? विंग हाँ, अपने हबी को कुछ देना नहीं भूल गए। विंग हाँ। विंग आगे बढ़ता है, वांगजी के लिप्स पे किस करता है। वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है ध्यान से जाना। विंग बैठ जाता है और वो चला जाता है। तब वांगजी अपने ऑफिस रूम में जाता है और वो सोच रहा था कि विंग ने वो फाइल तो उठाई, पर उसके बारे में उसे क्यों नहीं बताया। वांगजी सोचता है वो घर जाके विंग से पूछेगा। अब शाम को दिखाई देता है वांगजी घर पहुंचता है। विंग वो नहा रहा था। वांगजी वो सीधा वॉशरूम में गेट खोलता है हल्का सा, और आज वो देखता है विंग बाथटब में नहा रहा था। पर वांगजी गलती से विंग की टेल देख लेता है, जिससे उसे समझ में आता है। वो डर के बाहर आ जाता है। वो कहता है मेरी वाइफ एक मरमेड है? नहीं, मुझे धोखा हुआ है, एक बार फिर देखता हूँ। वांगजी हल्का सा गेट खोलता है और वांगजी देखता है, पर वहाँ पर सच में विंग की टेल ही थी। वो नहा रहा था, बहुत टाइम हो चुका था उसे, वो पानी में गया था, बहुत टाइम से पानी में था, तो उसकी टेल आ गई थी, जिसे देख के विंग घबराया नहीं था क्योंकि उसे बहुत आदत हो चुकी थी और वो उसे अच्छा लगता था। वो बाथटब में नहाता था, इसलिए वो बाथटब में नहाना शुरू कर चुका था कि वहाँ पे वो खुल पाता था, उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो आती थी सामने। वांगजी वो बाहर शॉकिंगली बेड पे बैठकर ये सोच रहा था कि उसकी वाइफ एक मरमेड है। वांगजी तुरंत वो फाइल ढूंढने लगता है जो वांगजी ने विंग को उठाते देखा था। वांगजी अब उसे ढूंढ रहा था क्योंकि वांगजी एक माफिया था और उसे जिस पे नजर रखनी हो वो आसानी से रख सकता है, कुछ भी कर सकता है। कि छोटे से छोटे इंसान पे ढूंढना आसान है इस टाउन का। वांगजी अब वो देखता है और वो फाइल को ढूंढ लेता है। वांगजी वो देखकर शौक था। अब उसे समझ में आता है कि विंग एक मरमेड कैसे है, क्योंकि उसने देखा जो प्रोजेक्ट है वो मरमेड को ह्यूमन बनाने का था। वांगजी को समझ में आता है जो इस पिक्चर में वो उसकी मदर इन लॉ है, क्योंकि विंग और कांसी सरीन का चेहरा बहुत मिलता था। वांगजी तो विंग ये इसलिए छुपा रहा था। बॉबी तो तुम ह्यूमन नहीं हो, अब समझ में आया। तुम्हारा वैसे एक्टिंग करना, मेरे सामने नेकेड आना, तुम्हारा कुछ ना समझ पाना, तुम्हारा मासूम सा चेहरा, तुम क्यों इस दुनिया को नहीं समझ रहे थे? और तुम जब पहली बार मिले थे तुम इतने मासूम क्यों थे?
उस दिन वो फिश को देखकर डरना, भांग जी को अब सब समझ में आया था। उसे समझ में आता वो खुद पे कंट्रोल कैसे करे, इतने सारे इमोशन उसके अंदर आ रहे थे। तो ये सब पता चला था। अब भांग जी देखते हैं विंग आने वाला है, वो जल्दी से उस फाइल को वहीं रख देता है और वो बेड पे जाके बैठ जाता है। भांग जी तुम आ गए वैफी? विंग हाँ लोगो आप नहा लो। भांग जी अब वो नहाने जाता है, टॉवल उठा के। वो वॉशरूम में था, वो शावर ऑन करता और खड़े होकर सोच रहा था उसकी वाइफ मरमेड है, इसका मतलब आगे जो बच्चे होंगे उसमें भी मदर इन लॉ के जीन्स आएंगे, वो भी मरमेड होंगे। मैं ये क्यों सोच रहा हूँ? फिलहाल मुझे विंग की आइडेंटिटी को सबसे छुपाना होगा। ये प्रोजेक्ट की सिर्फ एक फाइल थी, मतलब वहाँ पे और भी होंगी। नहीं, मुझे वो फाइल्स गायब करनी होंगी वहाँ से। विंग के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ हो गया तो अगर जितने भी लोगों को पता चला कि एक मरमेड है, वो लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करने आएंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपने बाबू को। इसका मतलब विंग वांग जी, इसका साफ मतलब था वांग जी विंग को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर चुका है, चाहे विंग जो भी हो। वरना वांग जी ये क्यों सोचता कि उसके बच्चे मरमेड होंगे? ये सोचने के बजाय कि वो एक मरमेड है, वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता विंग क्या है। वो बस विंग से प्यार करता है और वो उसके साथ कमिट हो चुका है, उसे अपना मान चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होगा इस फैन फिक्शन में। तो क्यूरीज, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। और जानने के लिए कि विंग कैसे ढूंढेगा अपनी फैमिली को और वो कैसे बचाएगा उन सब लोगों की जान जिसके लिए वो धरती पे आया है, कैसे मिटाएगा वो इस सारे पॉल्यूशन के बारे में जो वो जान रहा है, और उसे तो सिर्फ समुद्र का मिटाना है। आखिर क्या करेगा विंग, सब जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।